कि आपका भी दिन मोटिवेशन के साथ स्टार्ट होता है बट शाम होते ही पूरा प्लान फेल हो जाता है. You also have this one question in your mind कि can I crack CAT 25 in 5 months? So don't worry guys, I'm here. My name is Aditya Gupta. I'm a 99.5% percentile in CAT 2024 and I'll be sharing my daily routine. Daily क्या मैं अपना पूरा weekly routine share करूँगा आपके साथ कि मैं daily क्या targets होते थे, weekly क्या targets होते थे, मैंने कैसे CAT prep करी और overall मेरा routine क्या रहता था. So if you want to crack CAT 25, this is the only video that you should watch. So before sharing my whole routine, पहले मैं अब थोड़ा background दे देता हूँ. I was in my third year of my BBA, so I gave CAT 24 in the final year of my graduation. तो फिर how did I manage my college, my internships, my hobbies, and my friends, my families, and CAT preparation, right? So this is everything that I will be telling in this video. So let's start with मेरा daily routine क्या रहता था. So like I said, I'll be sharing my entire routine with you guys. एंड मैं सारे चैप्टर्स भी ऐड कर दूंगा ताकि अगर किसी को स्किप करके कोई पर्टिकुलर चैप्टर देखना हो वो भी देख सकता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद मेरा डेली रूटीन क्या रहता था. द मोस्ट हॉट बजिंग क्वेश्चन काफ़ी लोग जो पूछते हैं मुझसे कि भाई आप कितने आवर्स पढ़ते थे दिन में, आपका कितने सेक्शंस कौन कौन से करते थे, आप दिन में 3 सेक्शंस पढ़ते थे या दिन में 2 सेक्शंस पढ़ते थे या दिन में सब एक ही पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे. एंड लाइक सो मैंने स्टार्ट कर दिया अपने CAT प्रिपरेशन जून में. सो आई हैड अप्रॉक्स 6 months टू प्रिपेयर फॉर CAT. जून भी मैंने जून मिड से स्टार्ट करा था. सो हाफ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर आई थिंक 24th को था. सो आई हैड अप्रॉक्स 5.5 months टू प्रिपेयर फॉर CAT. एंड डेली टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट हैव अ रूटीन like many people, like many students, many aspirants, मेरे भी ऐसे डेली रूटीन नहीं है कि मैं 6 o'clock उठ रहा हूँ, 6 to 8 में VRC कर रहा हूँ, देन रात को मैं 10 to 12 बैठ के डेडिकेटली कॉन्ट्स कर रहा हूँ. सो बेसिकली मेरे डेली टारगेट्स रहते थे. माई डेली टारगेट्स इंक्लूडेड 4 RC sets, 3 to 4 LRDA sets and 15 to 20 quant questions daily plus whatever was going on in the iConda classes. That's all what I did. सो ये मैं अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करता था और अपनी क्लासेस कंप्लीट करता था. दैट वॉज इट, राइट. देन केम वीकेंड्स पे आई यूज्ड टू गिव मॉक्स. एवरी वीकेंड आई गेव वन मॉक प्लस अगर मुझे लग रहा है जैसे मेरा LRDA उस वीक में अच्छा नहीं जा रहा था, मुझे लग रहा था डिफिकल्टी हो रही है मेरे कोई, लेट्स से आई एम डूइंग अरेंजमेंट्स, तो LRDA में अरेंजमेंट्स डिफिकल्टी हो रही है, मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, और लेट्स से कॉन्ट्स में अरिथमेटिक में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. सो जो भी मुझे लगता था कॉन्ट्स, LRDI, VRC में जो भी वीक चल रहा है मेरा, उसका मैं सेक्शनल भी दे देता था प्लस फुल लेंथ मॉक भी देता था मैं पर वीक ऑन द वीकेंड, राइट. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जून एंड जुलाई में. देन इन ऑगस्ट मैंने अपनी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी. आई यूज्ड टू गिव अराउंड 2 मॉक्स पर वीक, सो 8 मॉक्स पर मंथ वो करता था मैं. सो मंथ ऑन वाइज जो मेरा प्रोग्रेशन था अबाउट माई प्रिपरेशन, कितने मॉक्स देता था वो सब तो विल टॉक अबाउट इन अ डिफरेंट वीडियो. बट डेली रूटीन जो मेरा रहता है, वीकडे रूटीन जो मेरा रहता था, पूरे वीक में क्या क्या करता था, आई टेल यू अबाउट दैट. सो लाइक आई सेड, डेली टारगेट्स में रहते थे वो मैं कैसे भी कंप्लीट करता था. इवन आई हैव टू स्टे अप टिल 3 AM in the night मैं करता था. डेली टारगेट्स कंप्लीट करके ही सोता था मैं. दैट वॉज वन थिंग विच आई ऑलवेज डिड. एंड समटाइम्स बर्न आउट हो जाता था. दिस इज वेरी नॉर्मल कि मतलब डेली आप पढ़े जा रहे हो, इतना सब कुछ अक्यूमुलेट हो गया आपके हेड में, यू गेट बर्न आउट कि यार भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मैं डेली DLR के इतने सेट सॉल्व कर रहा हूँ, कभी कभी मोटिवेशन लॉस भी होता है. दैट ऑल्सो आई टॉक अबाउट. बट जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, द मोर persistent that you are, उतना ही आपको better result दिखेगा. Because see, this is what I tell a lot of students who ask me, it is better to do 10 questions per day in 10 days than to do 100 questions in 1 day, फिर 9 days कुछ मत करो. Because consistency is the key, right? So daily routine में my daily targets were always completed. अपनी iConda की क्लासेस करता था मैं. आई यूज़ माई वीकेंड्स वेरी प्रॉपरली, वेरी मेटिकुलसली, बिकॉज वीकेंड्स में मेरा नहीं रहता था मेरी इंटर्नशिप, वीकडेज पे रहती थी. सो ऑन वीकेंड्स आई यूज्ड टू स्ट्रेच माई आवर्स थोड़ा सा ज़्यादा. ऑन वीकडेज आई यूज्ड टू स्टडी फॉर अराउंड 3 to 4 hours. समटाइम्स अगर ज़्यादा काम हो गया तो 5 hours, कभी कभी कम काम है तो 2 घंटे भी पढ़ता था मैं. ऐसा कुछ फिक्स्ड आवर्स नहीं है कि इतने ही घंटे पढ़ना है. मेरे डेली टारगेट्स हो गए, क्लासेस हो गई, बस काम खत्म. दैट इज इट. एंड दैट वॉज द थिंग विच आई वॉज डूइंग इन द इनिशियल मंथ्स. लेटर ऑन मंथ्स में वो बाद में बात करेंगे. सो ऑन वीकेंड्स आई यूज्ड टू स्ट्रेच अ लिटिल बिट मोर. लाइक आई सेड, मैं मॉक्स देता था. मॉक्स का एनालिसिस में भी काफ़ी टाइम लगता है. मॉक खुद 2 घंटे का होता है. देन अगर मैं सेक्शनल दे रहा हूँ साथ में तो वो भी 40 minutes का. देन उनके एनालिसिस में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. एक 2 hours के मॉक्स में आई यूज्ड टू टेक एटलीस्ट 5 to 6 hours टू एनालाइज दैट, एंड आई यूज्ड टू डू इट ऑन वीकेंड्स, राइट. सो ऑब्वियसली वीकेंड्स में मेरा थोड़ा भर जाता था. एंड ऑन वीकेंड्स ऑल्सो आई हैड डेली टारगेट्स कि मुझे 4 से 5 RC सेट्स करने हैं, 4 to 5 LRDA सेट्स करने हैं, देन 15 to 20 कॉन्ट क्वेश्चंस करने हैं. डेली टारगेट्स तो थे ही. क्लासेस भी रहती थी. वीक ऑन संडेज क्लासेस नहीं रहती थी, तो संडेज का तो फ्री हो गया मैं क्लासेस से.
तो उस दिन मैं मॉक्स दे देता था, मॉक्स का एनालाइज करता था, देन अपने डेली टारगेट्स करता था. दिस वॉज माई डेली एंड वीकली रूटीन, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू, शुड आई सैक्रिफाइस माई हॉबी, शुड आई सैक्रिफाइस माई फ्रेंड्स, माई फैमिली? आई गेट अ लॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस कि यार भैया मैं 10-12 आवर्स पढ़ूँ तो मेरा क्रैक हो जाएगा कैट की नहीं. आपका आराम से हो जाएगा. 10-12 आवर्स पढ़ोगे तो आप टॉपर बन जाओगे easily, बट यू डोंट हैव टू सैक्रिफाइस ऑन योर हॉबीज, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर सोशल लाइफ, नथिंग, राइट? बिकॉज सी, कैट इज नॉट जेई एडवांस. कैट में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है. कैट का फुल फॉर्म ही है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट. तो आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है और स्मार्टली पढ़ना है. ओके, सो नाउ आई विल टेल यू हाउ आई मैनेज माई हॉबी. माई मेन हॉबी वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल एंड गोइंग टू द जिम. सो मैं हॉबी के बारे में बात करता हूँ, मैंने कैसे करा. यू हैव टू मेक सर्टेन सैक्रिफाइसेस, दैट इज फॉर श्योर. ये नहीं कि आपकी लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी और आप कैट प्रेप भी कर लोगे और आपके अच्छे मार्क्स कर देंगे. यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑन सम थिंग्स, बट जो आपकी हॉबीज है दैट यू कैन डेफिनेटली कीप ऑन परसिंग. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक सिंगिंग, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक डांसिंग, some like to play sports. Like even I was a sports person, I used to go play basketball, then gym. कभी कभी नहीं, जिम तो मैं ऑलमोस्ट डेली जाता, रेगुलरली जाता था. बास्केटबॉल कभी कभी जाता था. तो मैंने मैनेज कैसे किया? सो सी, जो मेरे हॉबीज है दोज आर माई आउटलेट्स, राइट? उसको करके आई यूज टू गेट रिफ्रेश्ड. सो आई यूज टू गो टू जिम 5 days a week. स्टार्टिंग में तो 7 days a week जाता था, बट देन एज लाइक मंथ्स ऑन प्रोग्रेस होता रहा, लाइक अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, तब थोड़ा कम करना पड़ा. सो आई यूज टू गो 5 days a week regularly. I used to spend 1 hour a day, because see, you have 24 hours in a day. 24 hours में से अगर आप 1 hour नहीं दे पा रहे अपनी बॉडी को या फिर अपने हॉबीज को, देन आई मीन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपको इतना पढ़ना पड़ जाए कि आप दिन का 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपने खुद के लिए, खुद के प्लेजर एंड खुद की हॉबीज के लिए, राइट? तो आई यूज्ड टू गो टू द जिम 5 days a week, 1 hour a day. एंड वो भी कैसे जाता था मैं, लाइक सुबह चला गया, अपने डेली टारगेट्स, जैसे मेरी डेली टारगेट्स है, मैंने अपने कोआंट्स के और एलआईडी के डेली टारगेट्स कंप्लीट कर लिए, और मैंने या फिर आईक्वांडा की क्लास कर ली, मेरी क्लासेस हो गई. उसके बाद मैं जिम जाता था, बिकॉज आई यूज्ड टू फील अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन कि ठीक है मेरा इतना काम हो गया, नाउ आई डिजर्व अ ब्रेक. तो ब्रेक के लिए मैं गया, मैं अपनी हॉबीज करके आया, फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट कर लिया, जिम चला गया, फिर बास्केटबॉल खेलने चला गया, ड्राइव पे चला गया, जो भी है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया. उसके बाद आई यूज्ड टू फील रिफ्रेश्ड. ये नहीं कि आप जो भी हॉबी कर रहे हो आपकी 3-4 घंटे आप मतलब टाइम वेस्ट करे जा रहे हो. मतलब यू कैन डू दैट, बट नॉट इन द लास्ट मंथ्स, जब आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये सब आ जाए, राइट? Because see, if you're not pursuing your hobbies, if you're just being bookish, दिन भर आप पढ़े जा रहे हो, not having a social life, you also have to go for the interviews. Remember that. अगर आपने सब कुछ ही छोड़ दिया, कुछ आपकी बचे ही नहीं है लाइफ में, आप बस पढ़े जा रहे हो, because see, उसके बाद आपके इंटरव्यूज भी है. कैट इज ओनली द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज इज द इंटरव्यू. अगर आपने हॉबीज को परस्यू नहीं कर रहे हो, राइट? आई मीन इन द लास्ट मंथ इट इज कम्प्लीटली फाइन. लास्ट मंथ और लास्ट 2 months उसमें आप छोड़ सकते हो अपने हॉबीज को, थोड़ा सा छोड़ भी नहीं, मतलब थोड़ा कम कर सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, दैट इज फाइन. बट इन द इनिशियल मंथ, जैसे जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, इसमें आप कर सकते हो डेफिनेटली. बट अक्टूबर, नवंबर में यू कैन जस्ट डायल इट डाउन अ लिटिल बिट, बिकॉज प्रायोरिटी बदल जाती है. यू डोंट नीड टू स्टॉप इट कम्प्लीटली, बट थोड़ा बहुत कर सकते हो, ओके? And there are always sacrifices that you'll need to make. If you want something, there is something that you will need to sacrifice. Okay, so what I sacrificed was, मैं जिम में 2 घंटे लगा जाता, मैं बास्केटबॉल खेलने जाता था, तो I used to play for 3 hours. So फ्रेंड्स के साथ निकल गया मैं, like I used to go out and eat with them, or like just chill with them 1 घंटा, तो like 4-5 घंटे जाता था मैं. बट मेरा sacrifice इसमें क्या था कि अब बस मैं 30 minutes बास्केटबॉल खेलूंगा, and then 15 minutes chill with friends, then I have to come back home. So in 45 minutes I am done. Right, even for gym, 2 घंटे की जगह I used to go to gym for 1 hour a day, and 7 days a week की जगह 5 days a week, 3 days a week और 4 days a week, depending on कि कितना दूर है कैट का एग्जाम. So these were some sacrifices which I made. So some of the other sacrifices that I made were like one which comes on the top of my head is deleting my Instagram. मैं बहुत रील्स वगैरह देखता था, वो brain rot रील्स होती है जो दिन भर स्क्रॉल करते रहा. That is one sacrifice which I made, because up like you can go and check. I know everyone here uses Instagram. You can go and check your activity time. आपने कितना टाइम आप डेली स्पेंड करते हैं इंस्टाग्राम में. आई एम प्रीटी श्योर सबका 1 या 2 घंटा तो मिनिमम हो गई होगा, राइट? सो मेरा तो उससे भी ज़्यादा था. माइंड वॉज 3 to 4 hours. तो मैंने अपना इंस्टाग्राम हटाया. These are some of the sacrifices which I made, right? Because I want something, so I have to lose on something, right? This is what I did. Now let's move on to the last topic which I need to share with you guys. जिससे हमने स्टार्ट ही करा था वीडियो कि how to manage motivation
राइट बिकॉज मैंने जैसे बोला कि सुबह तो मोटिवेशन से आप स्टार्ट करते हो बट शाम होते होते सारा प्लान फेल हो जाता है, लगता है अरे यार इतना थक गए। वर्किंग पीपल है तो काम से आते हैं तो वो थक जाते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है तो वो भी थक जाते हैं, इवन आई यूज्ड टू गो फॉर माई इंटर्नशिप, मैं भी थक जाता था। सो हाउ टू मैनेज योर मोटिवेशन एंड योर CAT प्रिपरेशन, राइट? देखो, for the working people, there's one more thing which I have to tell working people as well as college going students कि मेरी भी internship थी, so I used to go every day for around 6 to 7 hours. तो you have to study in slots, right? You get a 20-minute slot अगर आप जैसे lunch break है या फिर आपको जैसे काम नहीं है ऑफिस में या फिर आपके कॉलेज में, 20 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है, उस टाइम फ्रेम में just do a DLR set. How much time would it take? Do an RC set or read a EON essay, right? You can do 5 con questions in 20 minutes. 5 नहीं तो 2-3 कर लो. You have to study because see, so आपकी प्रायोरिटी क्या है? You have to crack CAT, right? तो आपको थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. There's no denying in that. तो आपको जो स्लॉट्स मिल रहे हैं, 20 मिनट्स का स्लॉट मिल रहा है, 40 मिनट्स का स्लॉट मिल रहा है, उसमें you have to utilize it. If you are traveling, let's say you're not driving, you're like sitting behind in a car, or if you're like going in the metro, just read a EON essay, right? Read an article, और अगर आपने कोई मॉक दिया या सेक्शनल दिया, उसका एनालिसिस वीडियो देख लो, वीडियो सोल्यूशन देख लो, टेक्स्ट सोल्यूशन देख लो, बाद में जाके खुद से लिख के आप समझ लेना बाद में, राइट? सो ट्राई टू यूटिलाइज द टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ गोइंग बैक टू द मेन अपना जो था कि मोटिवेशन को कैसे हैंडल करे. मेरी सुबह तो मोटिवेशन रहती है, रात को चली जाती है, तो उसका क्या करना है? सो लेट्स टॉक अबाउट मोटिवेशन. मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड फोकस. बस मोटिवेशन का क्या है? यू कैन वॉच अ यूट्यूब वीडियो अभी जाके, IIM अहमदाबाद के कैंपस टूर देख लो, आपको मोटिवेशन आ जाएगी. उनके एवरेज पैकेजेस देख लो, मीडियम पैकेजेस देख लो, हाईएस्ट पैकेज देख लो, आपको लगेगा अरे यार मज़ा आ जाएगा अगर मैं चला गया. तो मोटिवेशन आ गई उस टाइम के लिए, राइट? बट नेक्स्ट डे चली जाएगी वो पूरी. सो मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी परसिस्टेंट, you have to be consistent, you have to have a good willpower. These all things you need. Motivation आपको help नहीं करेगा ज़्यादा. If you need motivation or if you think you're losing out on motivation, आपसे like a burnout हो रहे हो, तो there's a WhatsApp link in the comments down below. You can join there. I'm always active there. You can talk to me one-on-one. उधर आप tag कर सकते हो मुझे. I'm always replying. I'm very active there. तो आप मेरे से बात कर सकते हो. आई ऑल्सो कीप शेयरिंग अ लॉट ऑफ फॉर्मूला बुकलेट्स, काफ़ी सारे मैं उसमें अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ. मेरी हर सेक्शन में स्ट्रैटेजी करी थी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो. आई कीप रेगुलरली पोस्टिंग वहाँ पे अपने कोट्स वगैरह या फिर अपनी स्टोरीज या फिर मेरे फ्रेंड्स की स्टोरीज हैं, सब वहाँ पे करते रहता हूँ. सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन देयर. अगर आपको कुछ डाउट्स भी है तो मुझसे वहाँ पूछ सकते हो. बट मेरे लिए लाइक at my time, मेरे टाइम पे, so what motivated me was the fear of repeating, right? let's say मैंने स्टार्ट करी थी जून में, okay? so I had approx 5.5-6 months, ठीक है? आई थॉट कि अगर मैंने अभी नहीं करा, अगर मैंने इस साल ढंग से मेहनत नहीं करी तो मुझे 1 साल वापस दोबारा पढ़ना पड़ेगा, राइट? अगर मेरे इस साल CAT की परसेंटाइल नहीं आई तो मुझे वापस 1 साल पूरा पढ़ो, वापस पूरा सेम प्रोसेस के थ्रू जाओ, प्लस आई विल हैव अ गैप ईयर या फिर मुझे उस समय जॉब भी करनी पड़ेगी, राइट? सो मेरा 1 साल मैं लेट भी हो जाऊंगा. सो दैट वॉज माई मोटिवेशन, दिस फियर कि अगर मैंने इस साल अच्छा नहीं करा, इस बार मैंने अच्छे से मेहनत नहीं करी तो 1 साल मुझे पूरा रिपीट करना पड़ेगा. दिस वॉज माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन. एंड मेरा अलग दूसरा सोर्स क्या था? माई ब्रदर, ही इज़ एन एक्सेलराय जमशेदपुर पास आउट, तो वो मुझे मेंटोर करता रहता था. ही यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज अबाउट द कैंपस लाइफ, क्या क्या चलता है. At MBA colleges, you will have the best time of your life. The best time, right? This is what I've heard. I haven't experienced it first hand, but जो मैंने सुना है, and मेरे close seniors है, मेरा खुद का भाई है, तो right, that should be a source of motivation for you as well. So this was my daily routine, guys. This is how I scored a 99.57 percentile in CAT 24. So अगर आपको भी same करना है, तो there's a WhatsApp link in the description below, even in the comments, you can join there. मैं उधर daily profile reviews करते रहता हूँ, B-School guides, अगर कुछ भी doubt हो, you can ask me there. And अगर आपको motivation loss हो रहा है, अगर आपको कुछ भी doubt आ रहा है, profile related, B-School related, mocks related, CAT strategy, कोई भी section wise कोई doubt है, कुछ भी हो, I'm always active there, tag me there, you can join. So let's crack CAT 25 together.